तो हाय एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश सर और नयरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो है बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, कौन सा क्लास का है रे? 2 का, ठीक है। 2 का कविता ब्लैक बोर्ड पे हम लगा दिए हैं, ठीक है। और ये कविता जो है कुछ बच्चे से हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। मैं छोटा बउआ, बोलो तुम्हारा नाम क्या हुआ? अन्नू सामने आओ। तुम्हारा नाम क्या हुआ? अन्नू कौन कुमार सा क्लास में? 7 में। क्लास 7 7 में। इसको तनिका पढ़ के बताओ तो क्या क्या लिखा हुआ है। हाँ पढ़ो। देखो, जब भी पढ़ना है यहाँ से पढ़ना है। जब भी पहले पढ़ेंगे यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ये लेंगे, उसके बाद हम कविता लेंगे, ठीक है। जो पढ़ने का तरीका होता है वो एक एक करके हम सभी को बताएंगे। स्टार्ट करो। सामने या सामने या सामने या। अच्छा, स्टार्ट करो। और नहीं पढ़ने आता है तो भी बोलना कि सर हमको पढ़ने नहीं आता है, हम सिखाएंगे। अब तुम लोग सोचना क्लास 7 में है और तुम लोग को हिंदी पढ़ना नहीं आता है, तो ये सोचने वाली बात ना है। बात को समझना। ये सब चलो सामने आओ, खड़ा हो, ठीक है। तो उसको स्टार्ट करो, हम बताएंगे। स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, ठीक है। आरी तंटा तंटा जे छो ना, एकरा तंटा कटवा लिया बढ़िया से। इसे ना कहते कि माथा में घुसेगा। अब देखो, क्लास 10 का ये विद्यार्थी है और इसको जो है हिंदी पढ़ना नहीं आ रहा है। तो समाज में जो है ऐसे ऐसे हमारे गांव समाज में जो है शिक्षा का महत्व है। और समाज में क्या है, हर एक समाज का हम देख रहे हैं कि शिक्षा को जो क्या किया है, खिलवाड़ कर दिया है। तो ऐसे ऐसे से सभी गार्जियन से मेरा अनुरोध है कि आप अपने बच्चे को सही से समझने का प्रयास कीजिए, ताकि आपका बच्चा वो सही समय पर और सही समय पर एजुकेशन का उसे नॉलेज हो सके। सबसे बड़ी बात है समाज में, देखो सबसे बड़ा बात यह हम कह सकते हैं कि जो भी बच्चा, इधर गुरु, जो भी बच्चा जो है पढ़ने में कमजोर होता है, तो हम बार बार कह सकते हैं कि उसकी जो है मानसिक स्थिति क्या है, खराब है। समझ रहा है ना? यानी वो जड़ उसका क्या है, खराब है। वो बचपन में कभी जो है पढ़ने का प्रयास नहीं किया होगा, लेकिन अब उस पर प्रेशर दे रहा है कि मेरा बच्चा पढ़े, मेरा बच्चा पढ़े। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, तो आप अपने बच्चे का समय जो है बर्बाद कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यह हाल हो रहा है आप सभी बच्चे का। तो आप लोग इस पे जो है समझिए, क्या प्रयास कीजिए और अपना बच्चे पे निगरानी कीजिए, तभी आपका बच्चा जो है आगे कुछ चीज कर पाएगा या उसे पढ़ पाएगा, ठीक है। अब पढ़ो बउआ, माइक सटा ऊपर। नहीं आता है ना? अच्छा इसी बता, तो क ख आता है? है इसमें देखो क ख अक्षर है इसमें। बोल स्पेलिंग लगान, हम सिखा देंगे। बोलो ना, हम सिखा देंगे तुमको। अच्छा बोलना तो ये की है, बोलना तो दो हर्षु। आइए फिर की है, ये हर्षिकार है कि दुर्गीकार है? मेरा पेन का है रे, हर्षिकार है ना। तो चलो इधर इधर चलो, चलो इधर इधर चलो, चलो तू भी रे। तो अब यहाँ देखो, तुम ये बोला दो हर्षु, ये हो गया खोहर्षी, ये होगा या का, ये होगा रव का। तो ये बन गया कौन चीज, दुखियारों। ये क्या हो गया, दुखियारों। समझ रहा है? तो नाम बड़ा कर देते हैं। देखो कविता जो तुम लोग का दिया गया है, दुखियारों का पीरा हरूंगा। बात को समझना, दुखियारों का पीरा हरूंगा। जैसे देखो अभी हम तुम लोग का पीरा हर रहे हैं। पढ़ने में कमजोर है ना, हम पढ़ा रहे हैं ना कि नहीं पढ़ा रहे हैं? तो वही चीज दिया गया। अब यहाँ से देखो स्टार्ट दिया है, ये है परिरचनात्मक प्रश्न, ठीक है। इसमें प्रश्न निकलेगा, क्या आप स्कूल में क्या करने के लिए आते हैं? देखो कितना बढ़िया प्रश्न निकला। आप सभी स्कूल में क्या करने के लिए आते हैं? अब देखो हट उधर, अब देखो मेरा मानना, इधर बोलो। अब देखो मेरा मानना है कि अगर तुम लोग से भी हम पूछेंगे कि तुम यहाँ क्या करने आता है, बोलो, तुम बोलो यहाँ क्या करने आता है। माइक को थोड़ा ऊपर करो। तुम यहाँ क्या करने आता है? पढ़ने के लिए आता है। लेकिन जब तुमको हम बोलते हैं पढ़ो, तो पढ़ पाता है? तो यहाँ आने से की फायदा, बता। देखो हमारे पास जो है बच्चा किस लिए आता है, पढ़ने के लिए आता है। अब मेरा काम है बच्चे को पढ़ाना, समझ रहा है ना। लेकिन अगर बच्चा सही से पढ़ेगा तो हम लोग को भी पढ़ाने में मन लगता है, ठीक है। तो यहाँ देखो, उससे हट जाओ, ठीक है। बोर्ड से हट के रहो, ठीक है। बोर्ड से हट के रहो। अब देखो फिर दूसरा देखो ऐसा प्रश्न दिया गया। दूसरा प्रश्न है प्रतिबिंब। क्या दिया गया है, प्रतिबिंब। यानी कह रहा है कि बालकों में शिक्षा के प्रति ये प्रेरक भाव रखना चाहिए।
देखो भाव रखना चाहिए, यानी ये क्या रहा है, बात को समझना कि जिस फील्ड में हम जा रहे हैं, बात को समझना। अगर हमको खेलने में मन आ रहा है तो तुम लोग ध्यान देना। अगर देखो मान कर चलो ये हम लिख देते हैं राम, ठीक है, ये मेरा राम है, राम को खेलना पसंद है, ठीक है। ये सीता है, इसको है पढ़ना पसंद। तो समय देखना यहाँ पे ये हो सकता है कि खेलने में समय अधिक दिया होगा, ये खेलने में समय अधिक दिया होगा, तब तो इसको खेलने में मन लग रहा है ना। ये पढ़ने में मन बेसी दिया हो गया, तब तो इसको पढ़ने में मन लग रहा है ना। तो उसी तरह से कहते हैं बउआ कि हमेशा जो है प्रेरक भाव के भरना प्रतीक होना चाहिए। अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमेशा जो है हमको जो है कामों में क्या करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। यानी जिस क्षेत्र में हम जाना चाहते हैं, जो काम हमको अच्छा लगता है, अगर वो काम अगर हम सच्चे मन से करेंगे तो हमको उसी में मन लग जाएगा। ये चीज मानता है ना, मानता है रे कि ना मानता है। अब तू बता, तो पढ़े कहीं मन लगेला? अच्छा बोलो रे, पढ़े कहीं मन लगाई है? तू बोलो, पढ़ने में कहीं मन लगाया है? तो पढ़ते मन लगाया है तो पढ़ो यहाँ। अगर तो मन लगाया है तो पढ़ो डंडा यहाँ। अब देखो फिर तीसरा दिया गया है, बात को समझना। अब ये तीसरा दिया गया है परिकल्पना। तो ये परिकल्पना का मतलब होता है कि जो काम हम किए लास्ट में उसका क्या करते हैं, निराकरण करते हैं, वही मेरा क्या कहलाता है, परिकल्पना कहलाता है। समझ गए ना बात को। अब देखो, जब बैठो तुम लोग, बैठो फिलहाल, बैठ जाओ, ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, ऐसे बैठ जाओ, ठीक है। तो अब देखो हम कविता को पहले पढ़ते हैं, ध्यान से देना, ठीक है, ध्यान से देना। ये की कहता है कि मम्मी मैंने ठान लिया। क्या ठान लिया? तुम बोलो क्या ठानी है, क्या ठानी है? मम्मी मैंने एक थरिया खा लिया, ये ठानी है। तब तू बोलो रे, क्या ठाना है? बोलो रे, अरे क्या ठाना है, क्या ठाना है? पढ़ना। जब पढ़ने कहते हैं पढ़ता है ब्लैक बोर्ड पे है, खाली कहता है पढ़ना। तो अब देखो फिर किताब कहानी जो है कितना बढ़िया है, ये कहानी तुम लोग घर से पढ़ के आना। तो दिया गया है कि मम्मी मैंने ठान लिया अब मैं पढ़ने जाऊंगा, पढ़ लिख के दुनिया में ऊंचा नाम कमाऊंगा। कितना बढ़िया ये बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है रे, किधर है रे? है देखो ये बचवा बोल रहा है। इतना से बड़ा चल की छोटो है? अरे ये तुमसे बड़ा है, ये छोटा, ये हम कह सकते हैं छोटा, छोटे बच्चा की कविता है ना, ये छोटा है। देखो इसका बुद्धि देखो। अब यही सोचो अगर ये अभी उम्र में, यानी कह सकते हैं ये 3 साल हम इसका ले सकते हैं उम्र, 3 से 5 साल, ठीक है। तो 3 से 5 साल में इतना इतना सोच रखा है, तो आने वाला समय में ये तो कुछ भी कर सकता है ना। है देखो ये ऑफिसर बन गया, अब तो जाकर मोरी उठा रहा है, ठीक है, तुम जाकर सब मोरी उखाड़ो, यही हो सकता है रे। तो अब देखो ये हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद कहता है मुन्ना जाता मुन्नी जाती, सुबह शाम वो कविता गाती, जिसका भी संदेश आता सबकी यह वही पढ़ पाती, ठीक है, यानी वही पढ़ पाती। यानी इसके घर में जो भी चिट्ठियां आती होगी इन तीनों के घर में, ये जो है इसको सुनाने का की करता है, कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं ना कि जिसके घर में पढ़ा लिखा होगा वही चीज पढ़ सकता है ना, कि नहीं पढ़ सकता है। समझ रहा है ना। अब फिर देखो तीसरा दिया गया है छोटी छोटी पढ़ती छोटी पढ़ता, फिर मोती जैसा अक्षर गढ़ता। तो इसका मतलब है मोती जैसा अक्षर गढ़ता, मतलब एक एक अक्षर को उसने की किया है, सही से पढ़ रहा है। जैसे देखो अभी हम पढ़ रहे हैं तो हम भी यही किए हैं, मोती जैसा अक्षरों को हम की किए हैं, गहनता से उसे समझने का हम प्रयास किए। देखो अगर हम ये समझ गए ये गो है, अगर ये मो है, आई लो, ये गमल हो गया, इसमें आगे लगा दिए तो की हो गया ये गमला। तो इसी तरह से सभी शब्द को क्या करना है, समझना है, ठीक है। अब उसके बाद देखो फिर कहता है मुझे भी कॉपी कलम दिला दो। अब एक चीज देखो, मुझे भी कॉपी कलम दिला दो, बस्ता और पुस्तक ला दो, ठीक है, बस्ता और पुस्तक दिला दो, ठीक है। फिर यहाँ से है रे, पढ़ लिख कर मैं बनूंगा अफसर, पढ़ लिख कर मैं बनूंगा अफसर, हार सगुन या जाकर या घर घर, मैं सब तुमसे अच्छा काम करूंगा, दुखियारों का पीरा हरूंगा, दुखियारों का पीरा हरूंगा। तो कितना बढ़िया ये जो है इस तीनों बच्चा का स्वाद है, यानी भाव है। तुम लोग का भाव है न है? कहते हैं तथा यहाँ आओ रे तो कैमरे से तुम लोग डरता है, तो कैसे इसको माने भाव। तो ये देखो है, ये दुखियारों का पीरा हरेगा। तो दुखियारों का पीरा हरने के लिए
तुमको पढ़ना चाहिए, पहले हर चीज तुमको समझना चाहिए, तभी ना। फिर उसके बाद दिया गया है कि सच्चे तन से, सच्चे मन से, पूर्ण विनय होकर तन मन से आगे बढ़ता जाऊंगा, ऊंचा नाम कमाऊंगा। तो ये कितना बढ़िया है। तो समाज में अगर तुम ऊंचा नाम कमाना चाहता है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? मेहनत। समझ रहा है ना? और जब तक मेहनत नहीं करेगा तब तक तुम लोग पढ़ भी नहीं पाएगा। कारण यही है, हम कहीं देखो फंसे कविता में, कहीं फंसे, इसका मतलब ये है कि हम सच्चे मन से बचपन में पढ़ाई किए होंगे। एक तुम लोग का बचपन है खाली ऐसे करता है, ठीक है। और कविता देखो किसने लिखा है? अनिल कुमार शर्मा। ये जो कविता लिखा है अनिल कुमार शर्मा। तो अनिल कुमार ये शर्मा जो कविता लिखा है तो ये भी पढ़ने में क्या होगा? तेज होगा। समझा ना? पढ़ने में तेज होगा, कुशल बुद्धि होगा, स्वस्थ होगा। समझा ना? देखने में भी बढ़िया होगा। बात को समझना। तो इसने एक कविता लिखा है अनिल कुमार शर्मा ने, ठीक है। अनिल कुमार शर्मा ने ये क्या किया है? कविता लिखा है। तो कविता देखो कितना बड़ा लिखा है। कविता इसने खराब लिखा कि अच्छा लिखा है? अच्छा लिखा है ना। अब यहाँ देखो दिया गया है कि इसमें दिया गया है, शर्तवार्थ में दिया गया है कि ठान लिया, यानी इसका अर्थ होता है, ठान लिया का अर्थ होता है पक्का इरादा कर लिया है, पक्का इरादा कर लिया। हम बार बार कहते हैं ना कि अगर हम सच्चे मन से अगर कोई भी काम अगर हम कर लेंगे वो मुझे सफलता मिलेगा, ठीक है, वो सफलता मुझे मिलेगा। तो तुमको वही है, पक्का इरादा कर लिया। फिर ऊंचा नाम, ठीक है, यानी देश के लिए अच्छे काम करने वाले लोगों का नाम संदेश या समाचार खबर या पाता रहूंगा। तो देश के लिए अच्छा नाम कमाने वाले लोगों का नाम क्या होगा? सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। जैसे देखो आज मेरा समाज में चर्चा हो रहा है कि फलनुमा का बेटा बड़ा भी पढ़ा रहा है। समझ रहा है ना? तो ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हम भी अच्छा काम कर रहे हैं, बोल सकते हैं ना, ठीक है। उसके बाद देखो फिर दिया गया है कि पाती यानी चिट्ठी पत्र मोती जैसा साफ सुथरा सुंदर लिखने वाला पीर या पीड़ा दूर करूंगा, सच्चा तन या बलिष्ठ शरीर या सच्चा मन, सबके लिए सच्चे भाव रखने वाला मन, आगे बढ़ना, उन्नति करना और तरक्की करना, ठीक है। इसका शब्द था इस कविता में। अब यहाँ से जो है ये कविता निकला, ठीक है। इसको तुम लोग देखो ना, ये क्वेश्चन है। तो अगर हम कह सकते हैं अगर हम लोग कविता को जो अच्छी तरह से पढ़ लिख लेंगे, सही से समझ लेंगे, तो आने वाला समय में हम उस चीज को भी क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। अगर ये कविता आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज जो है एक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।